All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. All right. सबसे पहले what was a view for the day? A view for the day हम लोग ने बनाया नहीं था, but it was very clear markets में एक range था. हम लोग ने mention किया था कि अगर ये range breakout होता है, that's when we will take a trade. Okay. Now बीच में ही मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था आई थिंक वीडियो में कि वीडियो नहीं टेलीग्राम चैनल पे कि देखो आज वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, मूव्स अभी तक खत्म हुए नहीं है, यू कैन एक्सपेक्ट बिग मूव्स इन द मार्केट. ठीक है ना. कुछ ट्रेड्स हमने पब्लिक चैनल पे शेयर किए थे, जैसे फर्स्ट ट्रेड हमने शेयर किया था जो हम लोग ने एग्जिट करने बोला 8 पॉइंट्स लॉस में. देन वी हैड शेयर्ड अ सेकंड ट्रेड, पुट ट्रेड था वो उसमें हम लोग का एसएल हिट हो गया था 15 है. उसके बाद वी स्टार्टेड गेटिंग डीएम्स, तो मेरे को कुछ डीएम्स फॉरवर्ड किए गए थे विच वर वेरी नेगेटिव, यू कैन से डिसरिस्पेक्टफुल बोल लो. सो इट डिडंट फील राइट बिकॉज हम लोग टेलीग्राम चैनल नो डाउट चलाते, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर वी पोस्ट ओवर देयर. बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो इंश्योर दैट जो भी वी ऑल्सो सेव यू गाइज फ्रॉम अ लॉट ऑफ बैड ट्रेड्स. यहाँ पे जब ये अचानक से कैंडल बनी थी, मैनी पीपल मस्ट वुड हैव थॉट टू गो लॉन्ग इन दिस. तो हम लोग ने यहाँ पे इन्फॉर्म किया कि देखो ऐसे बड़े कैंडल्स जब 10:30 AM को स्पेसिफिकली जब बनते आउट ऑफ नो वेयर, ठीक है, वो नेगेट भी हो जाते जल्दी, मतलब वो नीचे भी आ जाते तुरंत. ठीक है. सो वो आए भी नीचे, तो आई होप एटलीस्ट वो आपका पैसे बचाए हम लोग ने अगर कोई यहाँ पे लॉन्ग जाने का सोच रहा था तो. ठीक है ना. इसके बाद जब ये हुआ, यहाँ पे हमने एक ट्रेड भी दिया था, पुट ट्रेड, जिसका ऐसा लेट हो गया. रीजन बीइंग देखो यहाँ पे क्लियरली बेयर ट्रैप बुल ट्रैप बन गया था. बुल ट्रैप क्या होता है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं की, ब्रेकआउट नीचे आ गई. ठीक है. तो व्हाट वाज आवर एक्सपेक्टेशन कि मार्केट 24,548 या एटलीस्ट ये ओपन इक्वल टू लो की तरफ जाएगी. ठीक है. बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट में यू कैन से एक बड़ा सा रैली आया. तो फिर हम लोग ने देखो ये ब्रेकआउट, मैंने चार्ट डाल दिया था पब्लिक चैनल पे कि देखो ये ब्रेकआउट है. अभी मैंने यहाँ पे मैं एक्चुअली जब ये कैंडल बन रही थी, यहाँ पे रीटेस्ट ले रही थी, तभी मैंने चार्ट शेयर किया था आपके साथ कि देखो ब्रेकआउट आ गया है ये रेंज से, जो हम लोग ने बोला था कि रेंज ब्रेकआउट अगर होएगा देन दैट्स व्हेन वी विल टेक अ ट्रेंडिंग ट्रेड. ठीक है. एंड दैट हैपेंड एंड वी कुड हैव हम लोग शेयर करना चाहते थे इन पब्लिक चैनल बट डिडंट फील राइट टू शेयर. ठीक है. तो वी टुक दैट ट्रेड, 3x हो गया वो, 40 रुपीज़ का ऑप्शन 114 120 पे बुक किया. ठीक है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड देखो हैज़ अ लर्निंग वी ऑल्सो शेयर्ड द लॉजिक इन द ग्रुप. ठीक है. बिकॉज मैनी पीपल आई थिंक जो आज हम लोग को पता चला है कि आर इन द ग्रुप फॉर जस्ट टिप्स यू कैन से. तो दैट इज़ नॉट अर इंटेंशन. जो हम लोग ग्रुप चलाते हैं उसमें हम लोग हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक शेयर करते हैं. रीजन बीइंग इज वी ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड समथिंग बिकॉज वी फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट यूज़ एनी इंडिकेटर्स. ठीक है. हम लोग का जो भी प्राइस एक्शन है वो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है और कुछ होता नहीं है. ठीक है. तो वी वांट टू इफ यू गाइज वांट टू लर्न दैट देन यू कैन जॉइन द ग्रुप और एल्स इट्स नो पॉइंट इफ यू आर जस्ट कमिंग हियर फॉर टिप्स. तो ये हुई. तो आज का थोड़ा इट वॉज डिप्रेसिंग बट एट द एंड ऑफ द डे वी एंडेड द डे ऑन अ गुड नोट. जो भी ट्रेड्स हमने दिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, यू गाइज कैन गो थ्रू दैट. राइट. सो ट्रेड्स का रीजन क्या था, तो मैंने आपको पुट का ट्रेड तो बता दिया. नाउ देखो बहुत जन मेरे को ये पूछ रहे थे कि सर आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि आज बड़े मूव्स आने वाले या ट्रेंडिंग मूव्स आने वाले. ठीक है ना. मार्केट में देखो ऑलरेडी एक अच्छा अप मूव आ गया था, उसके बाद मार्केट साइडवेज जा रही थी. फर्स्ट तो एक ट्रेंडिंग डे का सिनेरियो पॉसिबली बनता है. सेकंड, मार्केट में अगर आप देखोगे आज प्रीमियम्स वर काफ़ी हाई, प्रीमियम्स वर नॉट मेल्टिंग. ठीक है. प्रीमियम्स वर काफ़ी हाई, प्रीमियम्स वर नॉट मेल्टिंग. एंड थर्ड पॉइंट इज जो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी मार्केट में दोनों साइड का मूव आ जाए क्विकली, ठीक है, दैट्स व्हेन यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज उसके बाद बड़ा मूव आना ही है. क्योंकि क्या होता है ये रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स. यहाँ पे शॉर्ट्स को निकाला, देखो डेलोस के पास नीचे नीचे जा रही थी मार्केट, यहाँ पे हमने भी पुट दिया था, वो चला नहीं, राइट, स्टॉप लॉस हिट हो गया. तो यहाँ पे मार्केट नीचे गई थी बट सस्टेन नहीं की. फिर से अचानक ये कैंडल में सबका एसएल ले गए जो भी शॉर्ट थे ये की कैंडल में, स्पेसिफिकली ऑन एक्सपायरी डे, क्योंकि एक्सपायरी पे जब भी सडन कैंडल बनती है प्रीमियम्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं. ठीक है. तो लॉस बहुत जल्दी होता है. एंड दैट्स व्हेन दिस हैपेंड. एंड क्या हुआ, मार्केट में ये ब्रेकआउट देख के सब लोग ने अपना पोजीशंस कन्वर्ट कर दिया रहेगा लॉन्ग में, बिकॉज नेक्स्ट कैंडल भी अगर आप देखोगे तो ऊपर ही गई. ठीक है. बट क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल फिर से पूरा नीचे. एंड ये क्या है, दिस इज देखो ये हम लोग ने एंटिसिपेट कैसे किया, बिकॉज दिस विल ओनली कम विद एक्सपीरियंस. ठीक है. अभी अगर मैं इफ आई वॉज अ ट्रेडर हु वॉज जस्ट 1 year एक्सपीरियंस या 2 year एक्सपीरियंस, देन मैं ये कैंडल देख के लॉन्ग भी जाता था. बट आई नो हाउ बिग प्लेयर्स फूल यू गाइज ओवर द पीरियड ऑफ years you gain that experience. तो यहाँ पे जब ऐसा कैंडल बना, वी डिड नॉट टेक अ लॉन्ग, इंस्टेड वी टुक अ शॉर्ट एंड दैट्स इट. तो वही हुआ. और मार्केट में जब ये फाइनली जब एक साइड लॉन्ग एक साइड शॉर्ट दोनों साइड का मूव्स आ गया, मतलब दोनों साइड के प्लेयर्स को मार्केट ने निकाल दिया, मतलब वीक हैंड्स को रिमूव कर दिया मार्केट ने. ठीक है. तो दैट्स व्हेन
एक बड़ा मूव होता है मार्केट में जब दोनों साइड के प्लेयर्स को हटा दिया जाता है, या बेसिकली जब रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स होता है, यू गेट अ बिग मूव इन द मार्केट एंड दैट वी गॉट। ठीक है ना। एक और बहुत जन आई थिंक ये बोल के थक गया हूँ मैं कि जब भी देखो एक ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स एक्सपायरी पे बनते हैं, ऑलवेज टेक ट्रेड्स इन फेवर या इन डायरेक्शन ऑफ दैट कैंडल। समझो यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है नीचे की तरफ तो अपन पुट लेते थे, बट अगर यहाँ पे इतना बड़ा पॉजिटिव कैंडल बनता है आफ्टर रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स, और जो मैंने 3 सिनेरियोज बताया आपको टोटल, तो यू हैव टू टेक अ ट्रेड जो वो डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे जब रीटेस्ट लिया मार्केट ने, वी शेयर दैट ट्रेड। ठीक है, 24,950 सी हम लोग ने यहाँ पे शेयर किया था, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे रीटेस्ट लिया। देखो अगेन लेवल्स, यू गाइज आर स्टिल इग्नोरिंग द इम्पोर्टेंस। देखो ये लेवल्स बहुत अच्छे से चलते हैं। अगर आप देखोगे कोई भी यूट्यूब ट्रेडर या जो भी है उसको आप देख सकते हो, द लेवल्स दैट दे गिव एंड द लेवल्स दैट वी गिव आर पोल्स अपार्ट। ठीक है, हम लोग का एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। देखो दिस इज़ नॉट मी, देखो मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ना कोई घमंड है हम लोग को अबाउट दीज लेवल्स, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। सी जो भी है आपके सामने है, यू गाइस सी इट लाइव हाउ दीज लेवल्स वर्क। तो आप लेवल्स एटलीस्ट ड्रॉ करके रखो सो दैट आपको परफेक्ट एंट्रीज मिले। ठीक है ना, परफेक्ट एंट्रीज हमको मिले। देखो यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया है मार्केट ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है एक बार। ठीक है, यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया है बड़ा, यहाँ पे रीटेस्ट लिया है मार्केट ने, एग्जैक्टली यहाँ पे हॉल्ट लिया है। ठीक है, ये लेवल्स मैंने लाइव मार्केट में ड्रॉ नहीं किया, ये मैं सुबह 9 AM मार्केट खुलने के पहले ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एंड दैट्स व्हेन यू हैव टू बी थोड़ा कॉशियस। एंड मैंने ये सिखाया भी आपको, द 3 वीडियोज दैट हैव पुट ऑन प्राइस एक्शन सीरीज, जो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। 85% 90% इज दिस, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ आपसे छुपाया नहीं है। ऑलराइट, so this is something that you guys can learn yourself as well and inculcate it so that you become independent. ठीक है, not dependent on us. That's it. ठीक है, आज अभी थोड़ा ज़्यादा ऑनेस्टी हो गया। अभी लेट्स फोकस ऑन द वीडियो पार्ट एंड लेट्स गेट दिस ओवर विद। ठीक है, नाउ अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगेन ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, जो हम लोग कल ड्रॉ करके गए थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब इसके नीचे अगर मार्केट आती है दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ गोइंग शॉर्ट। नो डाउट यहाँ पे लग रहा था मार्केट नीचे नीचे जा रही है, बट हम लोग ने बोला था कि 25,500 के नीचे इट्स गोइंग टू बी अ पोजिशनल शॉर्ट। तो यहाँ तो हुआ नहीं, मार्केट ने सपोर्ट लिया और नेक्स्ट कैंडल ओपन इज इक्वल टू लो बना के सीधा ऊपर निकल गई। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट, एटलीस्ट अगर ये जब बनता है एटलीस्ट यू हैव टू बी केयरफुल विद योर शॉर्ट्स। ओके, क्योंकि ये कैंडल बना है सपोर्ट के पास, अगर ये कैंडल बनता है रेजिस्टेंस के पास देन मैं उतना अटेंशन देता नहीं उसको, बट ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना है सपोर्ट के पास। देखो कैंडलस्टिक्स सबको पता है, जो मैंने आपको फर्स्ट प्राइस एक्शन वीडियो में शेयर किया था, कैंडलस्टिक्स सबको पता है, बट कैंडलस्टिक्स को कब देखना रहता है, कब इंपॉर्टेंस देना रहता है, वो किसको नहीं पता। तो कैंडलस्टिक्स को इंपॉर्टेंस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे देना रहता है, या एक ट्रेंड के बाद, समझो अगर बहुत बड़ा अप ट्रेंड हुआ उसके बाद अगर कोई कैंडल बन रहा है, दैट्स व्हेन यू हैव टू गिव देम इंपॉर्टेंस। ओके, तो यहाँ पे सपोर्ट के पास बना था ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, तो ऑफकोर्स शॉर्ट्स आपको यहाँ पे होल्ड नहीं करने थे, एंड अगर पोजिशनल हो अगर आप तो, एंड दैट्स व्हेन वी गॉट दिस बिग मूव इन द मार्केट। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब ब्रेकआउट तो अब आ गया है मार्केट में। अभी नेक्स्ट टारगेट भी अगर मैं देखूँ, देन नेक्स्ट टारगेट फिलहाल के लिए इतने दिन बाद लुक्स 25,450। ठीक है, ये लेवल, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल भी है, यहाँ से प्राइस ने बहुत बार रिएक्शन लिया है, तो 25,450 लुक्स लाइक आर नेक्स्ट रेजिस्टेंस नाउ इफ दिस गैप अप, आई मीन इफ दिस ब्रेकआउट सस्टेन्स। ऑलराइट, एंड बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ, देन बैंक निफ्टी भी देखो आज इसने ब्रेक किया नहीं, वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये ब्रेक करेगा। ठीक है, ब्रेक किया भी था थोड़े देर के लिए हम लोग का ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हिट होने वाला था, बट फिर से मार्केट ऊपर चले गई और यहाँ पे रीटेस्ट लेके फिर ऊपर जाती गई। ठीक है, सो बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट को होल्ड किया है। अब इसको मैं 75 मिनट्स पे अगर मैं देखूँ, देन दिस हैज यू कैन से हेल्ड इट सपोर्ट, एंड यहाँ पे अब रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी बहुत बार अब टेस्ट हो चुका है, एंड देखो बैंक निफ्टी ऑलरेडी बुलिश है। ठीक है, बैंक निफ्टी ऐसा बेरिश तो नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स बैंक निफ्टी था। यहाँ पे हम लोग ने बोला था कि देखो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग आई, वी वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा और डीप होएगा पुल बैक, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट में यहाँ पे ही सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश की है अभी। ठीक है, तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो रहा तब तक तो मार्केट बुलिश ही लग रही है, एंड प्लस यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत हो गया, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है देन न्यू ऑल टाइम हाइज हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं, सिंपल एज दैट। फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो जो हमारा बैंक निफ्टी है, यहाँ पे हम लोग का यू कैन से बुलिश हुए थे हम लोग, यहाँ पे बुल ट्रैप बना, मार्केट नीचे आई, बट यहाँ पे सस्टेन किया है। ठीक है, एंड यहाँ से फिर से ऊपर मार्केट चली गई है। तो वी कैन से दैट 12th मई का जो लो है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है अब मार्केट्स का। जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ज़्यादा बेरिशनेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में।
ऑलराइट, तो डेली कैंडल या 75 मिनट से अब बोल लो टीएफ लुक्स बुलिश, बेरिश कोई भी एंगल से नहीं दिख रहा है। अभी कल का ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए? देखो कल का ट्रेडिंग प्लान अगर देखो हम लोग गैप अप खुलते हैं, ठीक है, लेवल्स में वैसे भी सुबह डाल दूंगा, बट अगर कल हम लोग गैप अप खुलते हैं देन अवॉइड अगेन गोइंग लॉन्ग डायरेक्टली, ठीक है। मार्केट्स में नो डाउट इतने दिन बाद ब्रेकआउट आया है, मतलब एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो नॉर्मली 2 सिनेरियोज होता है, जब भी एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव आता है, जैसे यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव आया, नेक्स्ट डे मीन रिवर्जन होता है। मीन रिवर्जन मतलब पुल बैक। तो यहाँ पे कल अगर ट्रेंडिंग सिंस आज बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव आ गया है, तो कल में भी हमको एक पुल बैक देखने मिल सकता है या मीन रिवर्जन मूव देखने मिल सकता है। तो उसका हिंट क्या रहेगा? उसका हिंट फर्स्ट रहेगा कि मार्केट देखो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस डे हाइस क्रॉस नहीं करेगी, मार्केट नीचे आएगी, एंड सेकंड इज अपना लेवल्स जो है सपोर्ट जो है वो ब्रेक करेगी, विच इज इन दिस केस 25,000 अगर ये ब्रेक करती है, ठीक है, जो सपोर्ट हम लोग मार्क करके गए थे, जो आज रेजिस्टेंस का काम आज रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, वो अब सपोर्ट का काम करेंगे। तो ये लेवल्स अगर ब्रेक होते दैट्स व्हेन यू कैन थिंक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट। तो जब तक प्रीवियस डे हाइस के ऊपर नहीं जाती मार्केट, इट इज अ पुल बैक डे या मीन रिवर्जन डे आप बोल सकते हो टुमारो, ठीक है। नाउ अगर समझो गैप अप खुलता है, मार्केट नीचे आता है, गैप अप खुल के, ठीक है, मार्केट ऊपर खुल रही है, गैप अप खुल रही है, एंड मार्केट अगर नीचे आता है देन वेट करो मार्केट का एटलीस्ट गैप फिल करने का या प्रीवियस डे हाइस पे सपोर्ट लेने का। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाइस पे सपोर्ट ले रही है तब आप लॉन्ग करोगे, ठीक है, उसके पहले आप लॉन्ग नहीं करोगे, ठीक है। एंड मार्केट अगर फ्लैट खुल रही है, देखो फ्लैट खुल रही है तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सिंपल ट्रेडिंग प्लान बताया कि जब भी मार्केट फ्लैट खुलती है आपको वेट करना रहता है कि मार्केट का एटलीस्ट हाई ब्रेक हो या तो कोई सपोर्ट जो हम लोग ने ड्रॉ किया है वो ब्रेक हो, प्रीवियस डे हाइज या जो सपोर्ट हम लोग ने ड्रॉ किया वो ब्रेक हो। तो वो अगर ब्रेक होता है दैट्स व्हेन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग इन द मार्केट, उसके पहले आई मीन शॉर्ट इन द मार्केट। तो वही है, कल का डे इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग अगेन। अगर कल मूव कंटिन्यू होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट सम बुलिश प्राइस एक्शन अगेन, क्योंकि मार्केट अब क्या कर रही है, एक दिन बेरिश एक दिन बुलिश, एक दिन बेरिश एक दिन बुलिश, वही चल रहा है मार्केट में। इतना बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद भी मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, नीचे नीचे आई मार्केट, ऊपर ऊपर गई नहीं। तो मार्केट में अभी फिलहाल के लिए यू कैन से क्लैरिटी है नहीं, कोई एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्या हो सकता है, एवरीडे ट्रेंड चेंज होने का पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ रहा है अभी मार्केट में, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। हावेवर पोजिशनल ट्रेंड स्टिल रिमेन्स बुलिश। इसका चार्ट मैंने आई थिंक आपको शेयर किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मंथली चार्ट है, ठीक है, इट इज़ स्टिल बुलिश। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे देखो, ये वो काइंड ऑफ बेयर फ्लैग पैटर्न मैं इतना फॉलो नहीं करता, बट अगेन अगर आप में देखो तो यहाँ पे इट इज़ नो डाउट लुकिंग लाइक बुलिश फॉर हेडेड फॉर न्यू ATIs। अभी न्यू ऑल टाइम हाइज कितना दूर है, ऑल कितना, हार्डली 1300 पॉइंट्स दूर है अभी, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड, नथिंग एल्स। बहुत जन सोच रहे थे कि अब रैली खत्म हो गई है, बट दे आर इन द रॉन्ग। हम लोग ने आपको बोल दिया था कि देखो जब भी 15% या 20%, 15% से 20% निफ्टी में करेक्शन आता है फ्रॉम ऑल टाइम हाइज, आपको इन्वेस्टमेंट चालू कर देना चाहिए लमसम, एंड आई होप यू गाइज डिड इट, बिकॉज काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल गए थे। यहाँ पे मिला था, देन यहाँ पे मिला हम लोग को, ठीक है, एंड देन एटलीस्ट यहाँ पे अगर मिस किया रहता तो यहाँ पे जब रीटेस्ट हुआ हमने बोला था कि यहाँ पे एटलीस्ट करो, अगर आपने किया है वेल एंड गुड, यू आर ऑलमोस्ट 12 से 15% अप इन ETFs ओनली, अगर आपने किया रहेगा यहाँ पे तो, ठीक है। सो वंस अगेन we know you might not like some trades that go red, but that is reality, ठीक है। आपको रेड ट्रेड्स भी मिलेंगे अगर आप रियल ट्रेडिंग करते हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके सब ट्रेड्स राइट जाएंगे। सो कीप दैट इन माइंड, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ मच यू लूज व्हेन यू लूज एंड हाउ मच यू मेक व्हेन यू मेक। सो जब ट्रेंडिंग सिनेरियोज बनता है आपका क्वांटिटीज़ हाई रहना चाहिए, एंड जब साइडवेज डेज बनता है तो आपका क्वांटिटीज़ लो रहना चाहिए, और हम लोग वो इन्फॉर्म भी करते हैं आपको कि कब ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, कब करना है, कब क्वांटिटीज़ हाई रखना है, कब लो रखना है, ठीक है। सो इफ यू हैव बीन अ ओल्ड सब्सक्राइबर, आई नो you agree with every point I say, but if someone new is watching this video, then you need to again think about what you're saying or what you're doing. All right, so that's about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.